जो ख्वाहिशात आ रही हैं नून लीग की और उनके मुतालबे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कल फैसला फौरी तौर पर सुनाने के लिए तैयार हो गए। आप ये आवाम को बेवकूफ बनाते रहे। फॉरेन फंडिंग है क्या? आर्टिकल 17 अगर पढ़ लें, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर कोई पार्टी काम करती है तो पहले साबित करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करती रही है। कहानी वही मार्च से शुरू होती है, क्योंकि वो जाहिर है जी उसने एक स्टैंड लिया, वो आज तक उसके ऊपर कायम है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि नून लीग को कोई इल्हाम हुआ है कि कल जो फैसला होने वाला है वो पीटीआई के खिलाफ आएगा। खुशियां मना रहे हैं। पता चल गया इस वक्त ये तो पीडीएम की क़यादत को, हुक्मरानों को पता है कल क्या फैसला आना है। तो ममनुआ फंडिंग से आगे जाना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपने आप को अदालत समझ बैठा हुआ है। इलेक्शन कराने के हवाले से मामला कई देख लें, वहाँ भी बदनीति बड़ी यहाँ है। ये तो पूरी एक साजिश कहानी, यानी अभी हमें पता चल रहा है कि कल ये क्या इन्होंने बोलना है, कहां से वो लिख के आ रहा है। आज ही के दिन ये तस्वीर जहांगीर तरीन की खास तौर पर क्यों जारी की गई, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं समी साहब। इसमें तो अब कोई चीज, कोई गुंजाइश जो है वो रह नहीं गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्ज़िया। इस वक्त मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, सदीक साजिद साहब भी हमारे साथ हैं और अज़हर सदीक एडवोकेट ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। और ब्रेकिंग स्टोरी है जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कल सुना दिया जाएगा। इससे कबल आज इमरान खान साहब ने जो तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल का इजलास था, उसमें उन्होंने ऐलान किया जुमेरात को पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा करेगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई एक एहतजाज करने जा रही थी। आज ये ऐलान हुआ था और अब से थोड़ी देर कबल जो फ़ैसला महफूज किया गया था पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का, गालबन 21 जून को, उसके हवाले से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी इत्तला दी है कि ये कल फैसला सुना दिया जाएगा। हुकूमत जो है गुज़श्ता पिछले 7-8 दिनों से, जब से ज़िमनी इंतखाबात हारे हैं हुक्मरान इत्तेहादी जमातें, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 वज़रा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो मुतालबा फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमिश्नर से ये उनका मुतालबा था। पीटीआई ये बात रिकॉर्ड पे ला चुकी है। इमरान खान कह चुके हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये बायस हैं, डिसऑनेस्ट हैं। ये इस वक्त इनके जो भी एक्शन हैं अगर वो देखे जाएं तो वो हुकूमत को खुश करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताया पीटीआई की क़यादत ने कि 8 दफ़ा हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, मुख्तलिफ पटिशन में किसी से रिलीफ नहीं मिला, अदालतों से वो रिलीफ मिला। तो जो राजा सुल्तान सिकंदर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो एक पार्टी बन चुके हैं, बायस्ड हैं और हुक्मरान इत्तेहाद ये कह चुका है, वज़ीर आज़म भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, वो तो फैसला सुना चुके हैं कि जनाब बिल्कुल ये साबित हो चुका है फॉरेन फंडिंग है। फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी 2-3 दिन पहले आई। बड़ा एक अजीब इत्तफाक है, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे डोनाल्ड लू ने कहा पाकिस्तान के सफ़ीर को वाशिंगटन में कि हटाएं इमरान खान को, नहीं तो आपको बड़ी सज़ा होगी, और ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब किया जाए, जबकि वो अभी पेश भी नहीं हुई थी। बिल्कुल उसी तरह ये फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला, उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स की भी स्टोरी 2012 की कहानी, उसमें नया तड़का लगा के पेश की गई, हालांकि वो सारी तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थी। बहरहाल अज़हर सदीक साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अज़हर सदीक साहब, ये जो फ़ैसला है, आज इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े के लिए जाएंगे। जुमेरात को तहरीक इंसाफ करेगी, एहतजाज करेगी और उससे कबल पिछले 4-5 दिनों से हुकूमती अकाबरीन, वज़रा, वज़ीर आज़म सब ये कह रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग केस के फ़ैसले में इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए। और एक तासुर है पाकिस्तान में कि क्योंकि अवामी तौर पर इलेक्शन में वोट के ज़रिए इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकी, उन्होंने पंजाब वापस ले लिया और अब अगर हुए इंतखाबात तो उसमें भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को मिलने का इम्कान है। तो अब कल फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है। नून लीग वाले ऑलरेडी उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी हैं कि जी कल इमरान खान फारिग हो जाएंगे।
क्या कहते हैं आप जनाब अजहर सदीक साहब? बहुत शुक्रिया समी भाई। दूर के डोल सुहाने। मैं जरा कुछ रियलिटीज पे बता दूं। बाइस्ड इसमें इलेक्शन कमीशन, ये तो नो डाउट अबाउट इट। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन का अभी तक बाइस तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है, और इसीलिए फैसला किया गया था कि सुप्रीम काउंसिल में मामला जो है वो रेफरेंस की शक्ल में लेके आया। एक पंजाब असेंबली रेजोल्यूशन पास कर दिया, हालांकि ये परसुएसिव वैल्यू है, अपना इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। सरहद असेंबली केपी की असेंबली से भी ये बात सामने आ जाएगी, और दो वजूहत है जिसमें बुनियादी तौर पर मेंबरान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम काउंसिल में, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, और दूसरा मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट में आप ये सारी बातें ले आते हैं। मैं आता हूँ आपके इस सवाल की तरफ। ये पहली बात है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है समी साहब, ये बेसिकली प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, और ये इस पे इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक नहीं होता। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 का इतलाक होता है, जहां ये बताया हुआ है कि कंपनीज वगैरह, इंडिविजुअल से आपने फंड लेने हैं, पार्टी के हवाले से आपने कंपनीज वगैरह से नहीं लेने हैं। अब उन कंपनी से अगर आपने ले ली है तो उसका ये तरीकाकार क्या होगा? पहले तो मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूं, ये एक रिपोर्ट आनी है जो फाइनल आनी है। अभी तो इसके बाद शोकाज जारी होगा जो वजाहत तलब की जाएगी कि आप, और उसके मुताबिक आर्टिकल 6 के मुताबिक ये फंड जब्त हो जाएंगे, यानी बहक सरकार, जितने पैसे हैं ये बहक सरकार जब्त हो जाएंगे। उससे ये कहना कि पार्टी बैन हो जाएगी या इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये उसके बाद का एक्शन है। अभी तो मैं फिलहाल आपको यहां तक ये बता दूं, यहां ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये हो सकता है, उसी के रिपोर्ट में अगर अपने इख्तियारात से इलेक्शन कमीशन तजावुज करेगा तो इसको जोड़ने की कोशिश करेगा कि ये फंड जो है ना, ये आर्टिकल 17 के दायरेकार या सेक्शन 212 और 213 इलेक्शन एक्ट के तहत भी आता है। हालांकि वो ये अमाउंट जो है वो बहुत पहले की है। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? फॉरेन फंडिंग अगर आप देखें, अच्छा मैं अजहर सदीक साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। जो ख्वाहिशात आ रही हैं नून लीग की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने सुनाई बात, जिस तरह शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया, और उनके मुतालबे पर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये कल फैसला फौरी तौर पर सुनाने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले इन्होंने ये कहा कि हम मिड अगस्त में ये फैसला करेंगे, लेकिन और ये खबर चलवाई इलेक्शन कमीशन ने ज़राए के ज़रिए, वो सारे रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं उनको ये कहा, लेकिन हुकूमत ने ये एक शोर बर्पा कर दिया, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी छपवा दी और कहा कि जी फौरी तौर पर फैसला करें, क्योंकि ये तो इमरान खान को सियासत से निकालना चाहते हैं। ये हुकूमत जो है ये सस्टेन नहीं कर सकती, ये आगे चल नहीं सकती। तो उससे पहले इन्होंने एक प्लानिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कैंपेन की, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की ताकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा इमरान के खिलाफ, और अगर वो कोर्ट में जाएं तो हम कोर्ट को पहले मुतनाज़ा बना दें। देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल इसमें मुलव्वस नज़र आ रहे हैं, अंधे को भी नज़र आ रहे हैं कि जनाब वो ये सारा काम करेंगे। मैं एक सिर्फ मिसाल देता हूँ, इसलिए कि जब इमरान खान उनसे बात कर रहे थे उनके हवाले से, उन्होंने कुछ सवाल किए थे, तो तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि हम तो आइन और कानून के मुताबिक करते हैं काम, और हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम कोई किसी सवाल के हम जवाब दे सकें। ये इमरान खान की जो गुफ्तगू थी उसके रिस्पांस में मुबैना तौर पर यह कहा इलेक्शन कमिश्नर के तर्जुमान ने। तो ये रवैया इनका है, तो ये तो आखिरी हद तक जाएंगे। तो आप तो कानून की बात कर रहे हैं ना कि ये हो सकता है ये, लेकिन ये तो तलवारें सौंध कर बैठे हैं, इमरान के भूत से डर रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, तो इलेक्शन से और सिस्टम से बाहर निकालने के लिए दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, ये समी साहब बात तो सच है, लेकिन याद रखिएगा इनमें रुस्वाई की है। बात सच भी है और रुस्वाई की भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अपना आप ये आवाम को बेवकूफ बनाते रहे। फॉरेन फंडिंग है क्या? और आर्टिकल 17 अगर पढ़ लें, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर कोई पार्टी काम करती है, यानी फर्ज करें किसी पार्टी को बैन करना है या पाबंदी लगानी है या उस पार्टी को तहलील करना है, तो पहले साबित करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करती रही है, और पैसा लाकर, जैसे मिसाल के तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट। सदीक साहब आप मैं रोकता हूं, माफी चाहता हूं, आप फिर कानून की बात कर रहे हैं कि साबित करना पड़ेगा। ये जो कुछ हो रहा है ये साबित करके हो रहा है। इस मुल्क में पिछले 4 महीने में जो कुछ हुआ है वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, मुझे बताइए आप।
किस चीज की साबित करने की, जब ताकत हाथ में है, हुकूमत हाथ में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बज़ाहिर पूरा पाकिस्तान कन्विंस है कि बाइस्ड है, तो फिर ये कानून और आइन की बात कहां पर होगी? मैं वही समीसा बात को ला रहा था कि अगर वाकई इसको फॉरेन फंडिंग साबित करना है तो कानून के मुताबिक लेकर जाएं, लेकिन यहां ये नहीं हो रहा। कानून एक तरफ फेंक दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए कि बाकी पार्टियों के हवाले से भी ले आए, सारी पार्टियों को परेशान क्यों होते हैं, जरा इसका कर ले। ऑपरेशन रजीम चेंज में जो पैसा आके अपना चलती हुई गवर्नमेंट को फारिग किया आपने, पैसे देके, इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है उसके ऊपर भी, वहां आंखें खोलनी चाहिए थी आपको। वो जो इतना पैसा, ढेरों पैसा आया, यहाँ आकर बाकायदा तकसीम हुआ, लोगों के पास सबूत इस बात के हवाले से मौजूद है, लेकिन वो तो नहीं किया आपने। अच्छा, एक और मैं इसमें मैं आपकी चाहता हूं, यानी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शहबाज गिल साहब ने बताया डॉक्यूमेंट्स के जरिए कि ये शायद खाकान अब्बासी इंडिया की एक लॉबियस्ट फर्म से, या जिसकी कंसल्टेंसी वो कर रहे थे, सिद्धार्थ ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, और जिसका ट्रिनिटी ग्रीस एंड ल्यूब्स यूएई है, वहां से कंसल्टेंसी करोड़ों की हिसाब से इन्होंने लिए पैसे, अकाउंट भी पेश किए। इलेक्शन कमिश्नर तो बिल्कुल खामोश है उस बात पर, तो वो बात ही नहीं करते। और एक ये मुझे बयान फरमा दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सबका इकट्ठा फैसला सुनाएं या समाअत करें, वो उसकी क्या हैसियत रहेगी अगर सिर्फ अकेली आपने अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एक्शन लेना है? तो देखिए, ये बदनीति है, एक बड़ी वाज़ेह तौर पर है। अकबर एस बाबर का आज आप टेलीफोन का डाटा, उनका उठना बैठना, उनको अपना फीसें कहां से दे रही है, वो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये टोटल अकबर एस बाबर जैसे आयशा गुललाई या कई लोग ये खड़े किए थे इस सियासी जमात के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये उन्हीं के लोग हैं। और उन्होंने देखे जानबूझ के मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मौका आ गया इस वक्त, अब इस वक्त तकाजा पूरी कौम कर रही है कि ये जो फैसला आप करने जा रहे हैं, ये फैसले के बाद बाकी प्रोसीडिंग रोक लीजिएगा। कौम नहीं मानेगी इस बात को, बाकी लोगों की रिपोर्ट सामने लेके आए, और उसके बाद जब कार्रवाई कर रही हो तो आप ठीक है, मान लिया रिपोर्ट सुबह लेके आ रहे हैं, आप ले आइएगा, लेकिन कौम नहीं मानेगी। बाकी सियासी जमातों की रिपोर्टें सामने लेके आए, वहां तो आपको नजर आ गया रिश्वत का पैसा अकाउंटों में गया अपना, और बाकायदा कई कॉन्ट्रैक्ट के पैसे अकाउंटों में गए हुए हैं। वो तो इससे यानी वो ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन यहाँ सियासी, जहाँ असूली तौर पर अजहर सदीक साहब, मैं अब आप कह रहे हैं ओपन एंड शट केसेस, यहाँ पर वो नवाज शरीफ जिसका अकामा बरामद हुआ, अकाउंट खुफिया बरामद हुआ, लाखों डॉलर उसमें गए, लेकिन वो इंतहाई ढिठाई से आके, इंतहाई बेशर्मी से ये कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में हमें निकाला गया। वो तो झूठ की एक हंडिया है जो वो चढ़ाते हैं। इसके बाद यानी गोएबल्स की रूह भी शर्मा गई होगी, वो भी कहता था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लग जाए, लेकिन ये तो इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि देखें बलूचिस्तान के में क्या हुआ, फ्लड ने क्या अजाब बर्पा कर दिया। अल्लाह ताला रहम फरमाए। सदीक साजिद, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बयान फरमाइए कि आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, आप क्योंकि नून लीग को कवर करते हैं, आप उनके साथ रात बड़े खुश होंगे। ये तो इन्होंने तो पूरी कैंपेन चलाई पिछले 6 दिन, हर वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी फैसला सुनाएं, फैसला सुनाएं, फैसला ये आ जाएगा तो ये समझते हैं कि इमरान खान को ये सियासत से निकाल देंगे, ये अकल के अंधे ये समझते हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब। इसको आप वो मार्च में चले जाएं, उसमें देखें जहाँ पे जब ये साजिश शुरू हुई, तो आप एक चीज़ को नोट करें, उसके बाद आप सारी कहानी जो है वो समझ जाएंगे। इमरान खान ने जो चीज़ें बयान करना शुरू की, वो दिन और आज का दिन, अगस्त शुरू हो गया, आज 1 अगस्त है, वो अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज भी कायम था। आज भी उनकी नेशनल काउंसिल का एक इजलास था, जो भी ताने बाने जो इसका एक बयानिया था वो इससे लेकर आज तक वो चला। उनको इस रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, पसे पर्दा मैसेजेस किए गए, उन्होंने लोगों के नंबर्स तक ब्लॉक कर दिए गए और लोगों को बुलाया गया। इमरान खान ने उनकी भी बात जो है वो नहीं सुनी। ले दे के इनके पास ये एक इशू था फॉरेन फंडिंग का। अब जो आप ये इसकी बात कर रहे हैं, गुज़श्ता दिनों जो हुआ था, अब इसके आगे इस वजह से बात कर रहा हूँ कि जो इजलास हुआ था PDM का, आपको याद होगा, उसमें मरीम नवाज़ ने थ्रेट किया था बाकायदा कि अगर ये फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का, वैसे तो ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग तो हर एक को करते हैं, जिसको देखते हैं, उन्होंने कहा कि इसका फैसला नहीं सुनाया जाता तो हम यानी कि PDM वाले इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। और ये इनका कल इजलास भी था, वो परसों और जुमेरात को होगा।
तो वो इन्होंने वहाँ सेट किया। उसका PDM का इजलास होता है, उससे अगले दिन वफाकी वज़रा का एक वफद जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो कमीशन के बाकी लोग हैं उनसे जाकर वो मिलता है, जिसके ऊपर वो एतराज़ात भी उठाते हैं। और उसके बाद फिर क्या असूली तौर पर इनको मुलाकात करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं ये जब हुकूमती लोगों से मिल रहा है तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये क्या फैसला करेगा? अगर इमरान खान कहता है कि भाई मैं मिलना चाहता हूं तो ये इनकार कर देता और ऊपर से कहानियां कराता है जी कि ये खुफिया मिलना चाहता था। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपने वफद के साथ या ओपन मिलना चाहते हैं, वो कोई खुफिया नहीं मिलना चाहते थे। ये भी इन्होंने कहानियां खुद ही चलवाई। बात ये है कि अभी ये जब इनके इखलाकी और कानूनी जवाज़ इस चीज़ का बिल्कुल नहीं था कि अगर आपके पास एक केस है और उस केस से मुताल्लिक जो एक मुखालिफ पार्टी है वो आपके पास आती है, लेकिन जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उससे उसकी आप बात सुनने को जो है वो तैयार नहीं है, तो इससे चीज़ें जो है वो जो आप बात कर रहे हैं ना उससे वो नज़र आ जाता है। और आज जब उन्होंने फिर इन्होंने जब इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे इनके खिलाफ कि ये इन्होंने क्यों मिला, फिर आज जो इमरान खान ने धरने का ऐलान कर दिया, ये सारे आज मिलाते जाए। ये कहानी वही मार्च से शुरू होती है, क्योंकि वो जाहिर है जी उसने एक स्टैंड लिया, वो आज तक उसके ऊपर कायम है, वो उसी वजह उसको लेकर जा रहा है। और ये भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं ना, इनको ये पता नहीं कि इसका जो है रद्द-ए-अमल कितना होगा। अब वो तो इमरान खान ने आज भी बोला, उसने कहा मैं तो फ़ोन बंद करके सो गया, मैंने मैं और बुशरा बड़ी रात सुकून से हम सोए, मैंने तो फ़ोन तक नहीं देखा, लेकिन शाम को देखा तो लोग निकले हुए थे। यही होगा क्योंकि उनको पता चल गया। अच्छा एक चीज़ और नोट करें, ये बड़ी खौफनाक चीज़ हो रही है पाकिस्तानी माशरे के अंदर कि पहले तो सियासी लीडर ये जितने भी थे, पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी या मौलाना साहब जो हैं, ये जितने भी मर्जी कर लेते थे, लोगों को निकालना पड़ता था। अब लोग इमरान खान के कहे बगैर अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर इनको अगर रोका जाएगा तो आप उसका मंजर देखें, आप अपने आप अभी तसव्वुर करें ना, कितने को लोगों को आप मारेंगे या कितने को लोगों को आप रोकेंगे। ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई हद तक अगर चली गई, क्योंकि ये वो बात ही क्या कर रहा है, वो बात यही कर रहा है ना। अब आपने एक और उसको जोड़ा हुआ था, उनको सिर्फ तंग करने के लिए। आप ये देखें, ये टुकड़े में एक बात में और अलीना आप इसका जवाब दें। 125-30 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने पूरी कार्रवाई मुकम्मल करके रेफरेंस भेज दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब इनको आप डी सीट कर दें। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसको वापस मंगवाया, जिसको इन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब जब बने स्पीकर, तो ये इनकी जब हुकूमत बन गई तो वो ज़ाहिर है जो राजा सुल्तान सिकंदर है ये तो अब बिल्कुल उनका नेक्सस जो है वाज़े है बिल्कुल, वो उन्होंने डी नोटिफाई नहीं किया उनको, और अब 11 कर दिए, फिर कहा 3-4 और कर देंगे। तो कानून और आइन की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई हैं इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, और बिल्कुल एक नून लीग के वर्कर से ज़्यादा वफादारी उन्होंने मरियम नवाज के साथ शो की है और वो सारा काम किया है। तो अब आपको लगता है कि ये जो आखिरी अब इनका ये हथकंडा रह गया है कि हम अब खुद तो जीत नहीं सकते तो चले ग्राउंड में पानी छोड़ दें, हम खेलने ही ना दें। ये एक इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को जो इस वक्त जिस शहर में कदम रखता है तो वो सारा शहर उमड़ के बाहर आ जाता है, तो ये इसको इस तरह सियासत से निकालने की जो इनकी बॉन्डी घटिया हरकत है, आपको लगता है कि ये कामयाब हो जाएगी? अच्छा समीर साहब, जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो खान साहब जब जलसों में आते थे तो उन्होंने 2 से 3 दफ़ा ये बात की है, बल्कि काफ़ी दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात है वो मरियम साहिबा से भी हुई है और बाकी और लोगों से भी हुई है। तो जब ये वो बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली से हमें चीज़ें नज़र आती हैं, वो किसी ग्राउंड पर ये बात कर रहे थे, इस चीज़ को हम वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये इसकी तरदीद नहीं की गई, बिल्कुल तरदीद नहीं की गई। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती है क्या नून लीग को कोई इल्हाम हुआ है कि कल जो फैसला होने वाला है वो पीटीआई के खिलाफ आएगा? उनको कैसे पता चल गया? इस वक्त खुशियां मैसेजेस जा रहे हैं कि मुबारक हो। ये है ना कि इल्हाम हो रहा है उन्हें कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा होगा ना, अगर वो इस तरह की स्टांस और इस तरह की बार-बार कह रहे हैं जी जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो है वो फैसला सामने लेकर आए, इसका मतलब है आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा और ये जो बात कर रहे हैं ना इंतखाबात में जो इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा न्यूट्रल रहा, वो कोई न्यूट्रल नहीं रहा। उनको पता था कि अगर उन्हें कोई बेईमानी की या धांधली की तो आवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी, उनको जलील कर देगी आवाम, इस वजह से वो इससे दूर रहे। और इसका क्रेडिट मैं समझती हूँ मैं आला अदालतों को देती हूँ इसका क्रेडिट, जो ज़िमनी इंतखाबात फ्री और फेयर हुए हैं चीफ जस्टिस ने इस पे हाँ जी, और जिसके ऊपर बहुत से लोगों को तकलीफ भी है। उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर ये अदारे जो हैं वो सही तरीके से परफॉर्म ना करें तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सकते हैं। बहरहाल बड़ा ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और ये जो फैसला ख्याल था
खुद इलेक्शन कमीशन ने ये खबर ज़राए के हवाले से ब्रेक करवाई थी रिपोर्टर्स के ज़रिए मुख्तलिफ चैनल्स पर कि अगस्त के मिड में हम फैसला सुनाएंगे। जैसे ही शहबाज शरीफ और हुकूमती वज़ीरों ने और मरियम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहा कि सुनाएं फैसला, मौलाना फजलुर रहमान ने तो फैसला सुना भी दिया कि साबित हो चुका है। और फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी ऐन उस मौके पर आई। तो लगता यह है कि वो जो दुबई में कोरोना की बीमारी बना के बैठे हैं ना, वो कहीं से तारे और हिला रहे हैं। तो ये फैसला कल आने वाला, और मुस्लिम लीगी एक दूसरे को मुबारकबादें भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे खुशियां मना रहे हैं कि लो जी फैसला आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फैसला जाती उम्रा में किसी वकील ने लिखा है और वो भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, लग ऐसा रहा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर इन्हीं मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा काज लिस्ट जारी कर दी है। कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज हुआ ऐसा, और उसमें बताया कि कल वो फॉरेन फंडिंग यानी ममनुआ फंडिंग केस जो है तहरीक इंसाफ का, उसका फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन कुछ और वाक़यात आज बड़े अजीब हुए हैं। अज़हर सदीक साहब से मैं पूछूंगा कि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ लगता है। PDM का इजलास होना था, सरबराही इजलास, और वो भी जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन वाले, उनकी ये हदायत पर था, जिसमें ब्रीफिंग्स देनी थी और मुस्तकबिल के फ़ैसले करने थे। लेकिन ना जाने आज कैसे कोई ख़बर आई उनको कि कहा कि कल इजलास नहीं करेंगे, परसों करेंगे, और फिर उसके आधे पौने घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इत्तला आ रही है कि कल हम ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुना देंगे। लग ऐसा रहा है कि पता पहले वो जो फ़ैसला है जहाँ पे लिखा गया होगा, सुनाया गया, पढ़ा गया होगा, कुछ भी होगा, ये PDM की क़यादत सारी, इनको ये इल्म था कि कल ये फ़ैसला आने वाला है, और किसी को नहीं पता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डोनाल्ड लू को ये इल्म था कि तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में पेश होने वाली है, और वो आके अमरीकी सफ़ीर से, पाकिस्तानी सफ़ीर से मिले वाशिंगटन में, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में किसी को पता नहीं था। इसी तरह PDM को पता था, उनके जो सरबराही जो इजलास करने वाले लोग हैं, कि कल का दिन तो बड़ा हंगामा खेज दिन हो सकता है, क्योंकि कल तो फैसला आने वाला है। मुझे और आपको नहीं पता था, हम लोग यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि हो सकता है कोई नई इंस्ट्रक्शन आने वाली हो। लेकिन जब 1 घंटे के बाद ये इत्तला आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर समझ आई कि ये तो वही हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो रही है। और अब बड़ी सिक्योरिटी भी बड़ी मंगवा ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बंदोबस्त होने चाहिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्या होती है? अल्लाह की ज़ात बड़ी है, जिसने किसी को जहाँ पे रखना है, उठाना है। ये सिक्योरिटी, दुनियावी सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी है? अज़हर सदीक साहब, ये तो PDM की क़यादत को, हुक्मरानों को पता है कल क्या फ़ैसला आना है। आज उन्होंने PDM का इजलास भी जो कल होना था उसको मुलतवी किया 1 घंटा पहले, कुछ बताए बगैर कि क्यों मुलतवी कर रहे हैं। अब कोई आपको शक रह गया है कि ये कहाँ से लिख के आया होगा फैसला? अच्छा, ये हैंड इन ग्लव्स किसको कहते हैं? आप समझिएगा ना बात को। जी बिल्कुल। जाहिर जितने भी एलिमेंट है, जो चीजें सामने आ रही हैं, ये बदनीति से आगे चीजें जा रही हैं, और ये मैं समझता हूं कि ये मिसकंडक्ट के जुमरे में पहले तो मामला था, ये एक चीज और ऐड हो जाएगी। यानी मैं वैसे बात कर रहा हूं कि आपने पिछले दिनों PDM की क़यादत आकर मिली, और उन्होंने आप पर आकर प्रेशर डाला, और ये सारा मीडिया में चला कि जनाब हम उन्हें कह के आए हैं, फैसला सुनाएं। वो किस कैपेसिटी में आकर मिले आपसे? ये तो इसमें कंप्लेनेंट तो अकबर बाबर हैं। आप लोग कौन है इस सारे मामले में? आप लोगों का क्या ताल्लुक है? ये चीज अब साबित कर रही है कि आपने उनके ऊपर आप प्रेशर में आ गए, और बजाहिर यही बातियों नजर में यही चीज नजर आ रही है। उस प्रेशर में आपने आकर ये ऑर्डर पास करने जा रहे हैं। आपने तो अपना माइंड बड़ा वजाहत के साथ रख दिया। सुबह तो एक रस्मी सी कार्रवाई लगती है मुझे ऑर्डर की। ऑर्डर तो आप एक तरह से समझ लीजिए, जो PDM वाले कह के हैं वो ऑर्डर इस तरह का उन्होंने ऑर्डर सुना देना है। और वो ऑर्डर क्या होना है? और वो जैसे मैंने बताया कि वो ममनुआ फंडिंग से आगे जाना चाह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन आपको पता है, यहाँ एक तो अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपने आप को अदालत समझ बैठा हुआ है। जैसे इन्होंने और आइन की तशरीह करने के हवाले से भी 6 जो रिजर्व सीटों के ऊपर मामला देखें आप, हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं था, वहां भी बदनीति है यहाँ है। फिर इलेक्शन कराने के हवाले से मामला कई देख लें
वहां भी बदनीति बड़ी यहाँ है। अब ये वाला मामले के बाद तो मैं समझता हूँ इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मिसकंडक्ट का केस है ना इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, वो बन जाता है। और हो सकता है कि वैसे इन हालात में तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को अपने तय खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। लो, ये आपने बड़ी बात, वाह जी वाह, वाह वाह। अजहर सदीक साहब पता नहीं कहाँ रहते हैं आप समझते हैं कि ये कोई इनमें कोई ये देखें, ये काम वो करता है जिसमें कोई करैक्टर हो, जिसको ये एहसास हो कि मैंने अगर कहीं कानून ज़ाब्ता आइन तोड़ा है तो मैं अपने ख़ानदान को कैसे मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप आए ही शर्त पे हो कि मैंने हर तरह की ये 2 नंबरी करनी है, तो फिर तो आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि लो जी जिस काम के लिए मैं आया सी अब वो वक्त आन पहुंचा है और मैं वो काम कर दूं। अच्छा, मैं ना क्योंकि सदीक साजिद भी बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं, ये एक तस्वीर अगर मैंने प्रोड्यूसर साहब अगर वो तैयार है जनाब लोधरा की तस्वीर, अगर वो आप अगर आप जी वो चल रही है तो जनाब ये तस्वीर देखें। ये जहांगीर तरीन साहब हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है अवामी तहरीक इंसाफ, यानी इन्होंने ऑलरेडी कोई नया नाम जो एक आ रही थी बात कि तहरीक इंसाफ जो है अगर पाबंदी लगी तो वो नाम अवामी तहरीक इंसाफ हो सकता है। ये तैयारियां पूरी हैं। देखें ये लोधरा चले गए, इलेक्शन खत्म हो गए, इलेक्शन तो हार गए वहां पर ये, लेकिन आज ये अपने चंद लोगों को साथ लेके फूलों का हार लेके तो ये मुक्का दिखा के अवामी तहरीक इंसाफ ये वहां पर ये किस चीज की तैयारी में है कि पाबंदी हो तो ये फिर निकलें और वो जैसे वो शिकार करने के लिए छिक्कू होते हैं कि उसमें जो भी दाने आ जाएं तो उनको मैं अपने साथ मिला लूं। अच्छा, और एक और भी मैं आपको बताऊं वेरी इंटरेस्टिंग, वो बशीर मेमन साहब अचानक निकल आए हैं। वो निकलते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने बिल से और आके तो बस यूं इधर तो देख के फिर घुस जाते हैं। उन्होंने आरिफ नकवी के साथ 90 अरब रुपए का एक नेक्सस जोड़ा इमरान खान का अपनी गुफ्तगू में कि वो के इलेक्टर के इतने थे, मुझे ये कहा गया था कि ये करें। तो पूरा आपको नजर आता है एक स्कीम, हर जगह पर जो टेंटिकल है इनका वो अपनी जगह पर निकला हुआ है बाहर को। हर भोंपू जो है ना वो इस वक्त भों भों कर रहा है हर तरफ से। सदीक साजिद, ये तो पूरी एक साजिश कहानी, यानी अभी हमें पता चल रहा है, सामने हमारे चीजें हैं कि कल ये क्या इन्होंने बोलना है, कहां से वो लिख के आ रहा है और ये सब कुछ क्या है, जरा कुछ इस पे बयान फरमाइए। ये देखें ना, मुतबादल प्लान भी आपके सामने आ गया कि आज ही के दिन ये तस्वीर जहांगीर तरीन की ख़ास तौर पर क्यों जारी की गई और इसके मकासद वो भी आपको अच्छे तरीके से। फिर PDM का जो कल होने वाला इजलास आधा घंटा पहले उसको अगले 2 दिन तक मुलतवी करना और फिर ये आधे घंटे बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से तफसील सामने आ जाना, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। समी साहब, इसमें तो अब कोई चीज़ कोई गुंजाइश जो है वो रह नहीं गई, क्योंकि आप तो माशाल्लाह वो ज़्यादा जिस तरह ये अल्फाज का इस्तेमाल खुल्लम खुला करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, अब आप वो बशीर मेमन साहब ने कहा वो उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत बता दूँ, वो इससे भी आगे चीज़ें जा रही कि 87 अरब का मामला। उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान ने बुलाया और मुझे कहा जी ये सुई सदरन के जो पैसे हैं वो उन्होंने के इलेक्टर को देने हैं, तो लिहाजा के इलेक्ट्रिक शंघाई वालों को देनी है, तो वो मेरे दोस्त हैं जनाब ये नकवी साहब, तो आप उनके ये पैसे माफ़ करें। तो मैंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे बड़ी डांट पलाई जी, वो ये उनका एक मौक़िफ़। अच्छा, अब उसके साथ एक नई कहानी अब जो जोड़ी जा रही है, ये देखिए ये सारे जो आप नेक्सस हैं ना ये मिलते जाएंगे आपस में। ये सिर्फ मुल्की नहीं है, मकामी नहीं है, ये इंटरनेशनल है। ये कोविड फंड है, $35 मिलियन बिल गेट्स ने पाकिस्तान के लोगों के लिए दिया। बिल गेट्स और इमरान खान की जो दोस्ती वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर कोई एतराज़ करता तो बिल गेट्स फाउंडेशन जो है वो खुद करती ना, वो खुद देते, इसके ऊपर एतराज़ात उठाते। वो उन्होंने कहा जी $35 मिलियन जो है वो भी इमरान खान के खाते में डाल दिए कि पार्टी फंड में इन्होंने लिए और गैर कानूनी तौर पर उनको मुंतकिल किया गया। यहाँ तक तो कहानियाँ, कभी वो अच्छा रकम बना देते हैं जी, वो ये PTI वाले तो मानते हैं भाई वो $1.2 मिलियन आए हैं। अच्छा, ये कहते हैं नहीं जी ये तो $22 मिलियन है, इतनी अमाउंट है ये। अच्छा, फिर तहरीक इनको ये भी पता है मुस्लिम लीग नून वालों को, वो तो कहते हैं जी ये 11 अकाउंट्स ऐसे हैं जिससे इनकार कर दिया, PTI ने इनकार कर दिया, ये हमारे है ही नहीं, लेकिन उसमें जो है वो फंडिंग आई हुई थी। इनको ये भी पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया किस किस पैरे का क्या क्या जवाब दिया। इनको ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन के पास कितने वॉल्यूम्स हैं और वो कितने वॉल्यूम्स जो है उसके ऊपर वो फैसला कितने दिनों में लिखा गया। इनको ये भी पता है कि इन्होंने कितनी जजमेंट मांगी थी और कितने इन्होंने हुक्म इम्तनाई लिए थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने किससे रब्ता किया था,
कौन आता था, किसके फ़ोन होते थे, वो तो फ़ोनों का रिकॉर्ड मिल जाता है ना जी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वो सबसे सारी की सारी चीज़ें वो हुकूमत वक्त को या मुस्लिम लीग नून को पता है। ये तो PDM का जो गुज़श्ता इजलास हुआ था उसमें अगर 4-5 घंटे ये इजलास चला था तो उसमें 3 घंटे तो ममनूआ फंडिंग के पास होती रही कि इमरान खान को फंसाना के इस चक्कर में। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, लेकिन वो जो खबरें आ रही थी ने कहा है कि बस फंसाओ केसेस में और बिल्कुल इसको निकालना है, इसको गिरफ्तार करना है, सियासत से निकालना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आ गए हैं अब मैदान में और फैसला सुनाने के लिए आज उन्होंने बता दिया है। और जो क्राइम जो इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, अंधे को भी पता है कि क्या वो करने वाले हैं। लेकिन खल्क़े खुदा का जो रेला है, जिस तरह लोगों ने इमरान खान पर इत्मीनान का इजहार किया है और जिस तरीके से जो इस वक्त सर्विस की जो खबरें आ रही हैं, तो उसके नतीजे में ये जो मर्ज़ी कर लें, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मर्ज़ी कर लें ये लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खल्क़े खुदा बोले तो उसको यही समझें कि ये नकारा खुदा है। तो जो होने वाली चीज़ है, ना ये 17 जुलाई को रोक सके, ना ये आगे रोक सकेंगे, जो मर्ज़ी ये कर लें। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात हो रही है। जिस तरह मामलात को चलाया जा रहा है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में उस पर बात करते हैं। लेकिन ये 2-3 शेर हैं मेरे पास। ये सदीक साजिद साहब ने मुझे ब्रेक में कहा है कि ये आप ज़रूर सुना दें। मैंने जब इन्हें सुनाए हैं तो कुछ इस तरह से है। ये आजकल के हमारे जो हालात हैं उसके बारे में ही है। लंगड़े खेलन कबड्डी ते अन्य चलान तीर, लंगड़े खेलन कबड्डी ते अन्य चलान तीर, गंजे करण कंगियां ते थथे सुनान हीर, गंजे करण कंगियां ते थथे सुनान हीर, मंगते करण हुकूमतां ते ठग बने वजीर, मंगते करण हुकूमतां ते ठग बने वजीर। जनाब अजहर सदीक साहब हुण ठग वजीर बन गए ने, गंजे कंगियां कर रहे ने ते मंगते जड़े ने वो पता नहीं की कुछ कर रहे ने ते अन्य तीर चला रहे ने। तो ये चलेगा सब कुछ। तो फिर कुछ आप बताइए कि अब वे फॉरवर्ड क्या है? ये तो लगता है कि टकराव की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ना समी इब्राहिम साहब, बुनियादी तौर पर यही तो बात समझने वाली है ना कि आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान को एक स्टेट्समैन मिला है जो मुल्क को आगे लेकर चलना चाहता है। लेकिन उसके साथ चलने वाले आप देखें ना, पूरे प्लान के साथ अदलिया के अगेंस्ट कैंपेन की गई और यानी बैकफुट, यानी जहां इंसाफ देखे ना, इंसाफ मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इंसाफ अदालतों से मिलना है और आज भी मैं बता दूं इंसाफ अदालतों से मिलना है। अब वजह है कि अब आ गई हुई है ऐसे लोगों के हाथ में कमान। मैं पंजाबी में उसे कहते हैं शोधे, तो लफ्ज है शोधा इन सब के लिए ज्यादा बेहतर है। ये भी कोई बड़ा अच्छा वर्ड है। प्लीज इससे भी कोई आगे सुपरलेटिव डिग्री अगर आपके पास है ना, यू नीड टू बिकम इनोवेटिव। मैं जरा उस पैरामीटर में नीचे रहना चाहता हूं कि ये जिस दिन यानी इन लोगों को मौत नहीं याद है। याद रखिएगा समी इब्राहिम साहब, जो इस गुनाह में शरीक हैं, इस कायनात में सजा मिलनी है उन लोगों को। आप पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान तो एक पॉलिटिकल लीडर है, वो तो एक काम जो भी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को पीछे लेकर जा रहे हैं। ऑपरेशन रजीम चेंज ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है। आप $245 पेट्रोल कहां पहुंच गया, महंगाई पकड़ी नहीं जा रही और इनकी जेबें भरी जा रही हैं। ये नहीं सोचते कि कितने लोग भूखे मास हो रहे हैं। कौन है कसूर इस बात का? ये वो लोग हैं। यहां सोचना है इन इदारों को, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन को। उंगलियां उठ रही हैं, उंगलियां। ये नहीं, क्या होगा? 3 साल हैं, 4 साल हैं, क्या कर लेंगे? कल छोड़ के तो आपने बाहर ही जाना है ना। बिल्कुल। और जो वक्त लिखा है मौत का, वो तो आना है, आना ही आना है, वो उसको रोक नहीं। मैं अजहर साहब आप बात बड़ी अहम कर रहे हैं, लेकिन ये अलीना ने कुछ जो इन्होंने जब जहांगीर तरीन साहब की वो तस्वीर देखी है एक रैली की, तो इनके अंदर का भी सहाफी जागा है। And also she wants to ask something or say something। हाँ, जी अलीना। अजहर साहब से मेरा सवाल है, मुझे ये बताएं कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जहांगीर तरीन साहब तो ताहयात ना अहल हैं 62-63 के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब को भी उनकी पार्टी हेड करने नहीं दी गई थी। तो क्या अब आने वाले दिनों में आपको लगता है, अभी सदीक साजिद साहब भी एक बात कर रहे थे
कि जो परवेज़ रशीद साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ जाएं। तो ये जो ताहयात नाअहल हैं, जो कौमी असम्बली है इस वक्त आप देखते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं की है, तो कोई कानून साजी आपको लगता है की जा सकती है इन ताहयात नाअहलों के लिए कि कहीं ना कहीं इनको कंपनसेट किया जा सके? अच्छा, इसके लिए अलीना आपको आइन में तरमीम करनी है तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप तो इस्तीफे मंजूर करते फिर रहे हैं ना। यहाँ एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है झूठ बोल के। नवाज शरीफ ये सारा जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त, उसके पीछे एक है, मेरे पास ये खबर तो है कि नवाज शरीफ जो सारा ये अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सारी सियासी जमातों ने अदालतों पर जो जोर डाला हुआ वो एक काम के लिए है कि एवन फील्ड और अल अजीजिया में उसको बरी कर दें। बरी नहीं हो सकते, इतने ओवरवेलमिंग एविडेंस उसके अंदर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। साजिश जो हो रही है वो ये हो रही है और उसी के लिए ये जो जा रहा है ना, यानी पहले मैं तो वैसे आज भी कहता हूं कि 15 अगस्त तक मुझे ये वफाकी हुकूमत जो है कौमी असम्बली जो आगे चलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन उनके बकौल जो आसपास उनके लोग हैं वो कहते हैं अक्टूबर नवंबर तक हम चलाएंगे। कुछ अहम तैनाती हैं, कुछ सबके फैसले होने हैं। और यहाँ जो अगली बात है ना, वो ताहियात नाअहली फर्ज करें अगर वो वहां से निकल भी जाते हैं ना तो वो नैब के केसेस से बरी होंगे। फर्ज करें, वैसे बनता नहीं है, तो 10 साल की उनकी नाअहली है, लेकिन जो 62(1)(f) की ताहियात नाअहली जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनलिटी कर चुकी है उस जजमेंट के अंदर, उनमें रिव्यू भी खारिज हो चुका है और वो जो पार्टी लीडर के तौर पर है वहां भी सारा फाइनलिटी डिसाइड हो चुकी है। इसमें तो मुझे तो कोई नजर नहीं आता है कि मां सिवाय जो को बदमाशी करके और ऐसे हालात बना के जाए नवाज। अच्छा, इसमें एहसन भून साहब की भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन मैं सदीक साजिद साहब, फिर तो ये जो अलीना का सवाल है अजहर सदीक साहब का जो जवाब है तो वो तो फिर ये जो इसमें है कि मंगते करन हुकूमता ते ठग बने वजीर, तो ठगे और ठगियां और ये मंगते फकीर ये तो कुछ भी कर सकते हैं सदीक साजिद साहब। जब हुकूमत ही मांगे तांगे की है तो फिर इस पे आगे इससे क्या मांगते करना है, उसके बाद ही कोई खत्म होगी ना जी। मांगे तांगे की हुकूमत ना, मैं बाप है उसको पकड़ा उसको पकड़ा, वो बस आप कह रहे ना जी लेके तो गए। मैं 184(3) के रिव्यू में चीजें होनी चाहिए तो वो। अच्छा, आज ना आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन था चौधरी शुजात साहब का कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे को हवाई जहाज उड़ाने वाले हैं, यूं इधर उनके पता नहीं को लगा हुआ, आले 3-4 लगाए उनकी आवाज़ समझ आ सके ताकि, और एक माइक लगा हुआ। फिर तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो खुद माइक पकड़ के, तो ऐसा लग रहा था चौधरी शुजात की रूह उनमें हलूल कर गई है और वो बातें कर रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे उन्होंने मज़ेदार बात कही ना, उन्होंने कहा वो बेचारा यूं करके चौधरी साहब बैठे हुए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, मैं कोई वो मजाक नहीं उनका उड़ा रहा, लेकिन एक जो चीज़ नज़र आ रही थी, ही वॉज इनकैपेसिटेटेड, सही बैठ नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, मशीनें लगा के आवाज़ सुनाई जा रही थी। तो वो कहते हैं तारिक बशीर चीमा साहब, लो जी इल्ज़ाम लगाते हैं कि चौधरी शुजात साहब की सेहत ख़राब है और वो पार्टी चला नहीं सकते। सदीक साजिद साहब कुछ इस पर कमेंट फरमाएंगे? तो मेरी तो पीठ है, मैं क्या कमेंट फरमाऊँ जी, मैं तो उस पर क्या बात पार्टी मैं कह देता हूँ जी जी। देखिए, बड़ी सीरियस सी बात है कि ऑपरेशन रजीम चेंज जो चलाने वाले हैं ना, ये आपका ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी शुजात साहब ने खुद कही है, ये बकायदा यहाँ बैठ के उन लोगों ने समझाया कि आपने क्या बात। और एक गलत बयानी अजहर सदीक साहब एक गलत बयानी, ये मुस्लिम लीग काफ जो थी ना, इसके पहले जो बानी सदर थे ना वो थे मियां अजहर और सेक्रेटरी जनरल थे जफरुल्लाह जमाली। उसके बाद जब जफरुल्लाह जमाली बने उसके पाकिस्तान के वजीर आजम, तो मुशाहिद हुसैन साहब को बनाया गया उसका जनरल सेक्रेटरी, और आज तारिक बशीर चीमा साहब चौधरी शुजात को उसका कायद बना रहे थे कि ये बानी कायद है। मैं तो हैरान हूँ कि ये झूठ बोलते हैं और शर्म भी नहीं आती। लेकिन इसके साथ साथ एक दरख्वास्त भी थी चौधरी परवेज़ इलाही की भी बड़ी खुशामद की उन्होंने कि हम तो आज भी ये समझते हैं, शायद इसलिए कर रहे हो बात, ये हो सकता है चौधरी साहब मेरी मर्जी था DPO या DCO थे लादेन, अगला इलेक्शन है, आज भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे तो दिलों में रहते हैं। बहरहाल एक अजीब वही बात है कि बस मंगते करन हुकूमता ते ठग बने वजीर। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।